मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मामले पर आज इलाहाबाद में ट्रायल शुरू हो गया। ट्रायल शुरू होने के दरमियान लगभग 6 महीने तक हिंदू पक्ष सिर्फ इस बात की यहाँ पर अपना पक्ष लड़ाई करता रहा कि उसकी जितनी भी याचिकाएं हैं कुल 18 पोषणी हैं कि नहीं। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार तर्क वितर्क करता रहा, मामले को खींचता रहा, लेकिन अंतोगत्वा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला हिंदू पक्ष की तरफ किया। इस मामले में इशू ऑफ फैक्ट्स क्या थे, मतलब कुल मिला के आपकी वाद बिंदु क्या था? देखिए, हमने दो कैटेगरी के अंदर इश्यूज रखे हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट्स और इश्यूज ऑफ लॉ। जो इश्यूज ऑफ फैक्ट्स हैं वो सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये 1920 में एएसआई के संरक्षण में आ गई थी, क्योंकि उस टाइम में जो एएसआई के लॉज थे उसके अंतर्गत, जहाँ पे अभी भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वो ये है कि 1968 के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज डेट हुई थी हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, जो हिंदूज पार्टी थी वो सारे वीवीआईपी डिग्निटरीज थे, किसी स्टेट के गवर्नर थे, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, एमपी थे, एमएलए थे, बोर्ड के चेयरमैन थे। और वहीं पे जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो समझौता करने के लिए लोग थे, कोई टेलर था, कोई मिस्त्री था, उसमें कोई प्लम्बर था। और ये जो देखिए, ये जो है ये बिल्कुल फैक्ट्स हैं, इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। और हालांकि आज ही ये सारे डॉक्यूमेंट डिफेंडेंट्स ने, कमेटी शाही ईदगाह ने कोर्ट के समक्ष रखे हैं, जिसकी कॉपीज हम सब पिटिशनर्स को भी दी गई। तो ये जो मैंने जो भी आपको फैक्ट्स बताए हैं ये डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है। अब जो समझौता हुआ, समझौता भी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम ने मालिकाना हक मांगा था। जो एक पेटी केसेस चल रहे थे किसी पेज को लेकर के, कोई किराएदार रह रहा है उसको एविक्ट करना है, उस सब को लेकर के, तो 1968 में जो समझौता हुआ, पहले तो ये दोनों पार्टीज थी, और उस चीज़ में भी कि जो मूल गर्भगृह था वो भगवान का था, भगवान उसमें पार्टी नहीं थे। और इसमें जो आज जो चीज़ें सामने आई, अब जैसे डिफेंडेंट्स ने, हालांकि डिफेंडेंट्स ने तो अपने लिए उन डॉक्यूमेंट्स को रखा, पर जो उसकी जो सच्चाई थी वो एक हमारे लिए ही एक ये बहुत बड़ा एविडेंस है। क्योंकि देखिए 1968 में जब समझौता हुआ तो उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था और केंद्र में इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस की सरकार थी। तो ये ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एंगल था कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो मूल गर्भगृह है वो एक ट्रस्ट के द्वारा, और ट्रस्ट भी किस पे बना हुआ, एएसआई की संरक्षित प्रॉपर्टी पे। एएसआई की जो प्रॉपर्टी होती है वो सरकारी ज़मीन होती है, और सरकारी ज़मीन के ऊपर कोई भी प्राइवेट आदमी अपना प्राइवेट ट्रस्ट नहीं बना सकता। और वो भी इतना बड़ा, इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा वो तीर्थ स्थल है भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह। तो वो आपने किन परिवेश में, और ऐसी आपको क्या इमरजेंसी थी कि आपके राज्य में प्रेसिडेंट रूल है और आपने समझौता करके उसको मुस्लिम पक्ष को दे दिया। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये तो हमारे सनातन धर्म के ऊपर ही प्रहार था। तो अभी ये राज्य सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी कंडक्ट करे, या केंद्र सरकार को इंक्वायरी कंडक्ट करे कि ऐसे न जाने कितने मुद्दे होंगे कि जो प्रेसिडेंट रूल में और ऐसे समझौतों के अंतर्गत ज़मीनें दे दी गई। हालांकि जो वक्फ बोर्ड का अभी जो संशोधन बिल केंद्र सरकार लेकर के आई, जिसे अभी जेपीसी के समक्ष डाल दिया गया है, वो ठंडे बस्ते में चला गया है। तो जब उस समय में जब देश में सबसे बड़ा तीसरा लैंड ओनर, या फिर अगर हम ये कहें कि सबसे बड़ा जमींदार वक्फ बोर्ड है, और आपने ऐसे धीरे धीरे कर करके वो ज़मीनें मुसलमानों को दे दी। देखिए, जब 7/11 की एप्लीकेशन कमेटी शाही ईदगाह ने दी, तो कमेटी शाही ईदगाह ने ये कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, और बिल जो उस पे आ रहा है वो भगवान श्री कृष्ण के नाम से आ रहा है, और तथ्य उनके पास कागज कुछ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और शायद इसके पीछे कोई राजनीतिक पार्टी भी हो सकती है, या फिर किसी का कोई राजनीतिक कारण भी हो सकता है। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो एक सवाल हो सकता है कि जैसे अयोध्या में श्री राम का जन्म स्थान को लेकर पूरा मामला चला था, ऐसे ही मथुरा में भले श्री कृष्ण का मंदिर हो, लेकिन श्री कृष्ण का मूल जन्म स्थान जो है आज भी वहाँ पर श्री कृष्ण नहीं है। तो इसी मामले को लेकर आप ट्रायल यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो कोई ऐसे भी तथ्य होंगे जो बेहद चौंकाने वाले होंगे, जिसको सुनकर कोर्ट भी आज संज्ञान ले, तो वो कुछ 2-3 बिंदु ऐसे भी हैं आपके पास? देखिए, जो महाभारत कालीन है कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो 5000 वर्ष पहले हुआ। ये एक माइथोलॉजी नहीं है, ये फैक्ट है।
और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन वेदास, उसमें ये सरकारी प्रमाण हैं और उन्होंने अपनी कैलकुलेशन से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तारीख निकाली हुई है, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की तारीख निकाली हुई है। और ये प्लानेटरी कि भाई जो अगर आप ये देखिए कि अब ये जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से या फिर अब एक जो इंग्लिश कैलेंडर जो हम ईयर वाला जो सिस्टम फॉलो करते हैं एडी वाला, उसके हिसाब से ये जो पूरे प्लानेटरी जो तथ्य हैं उनको भी उन्होंने फाइंड आउट करी, उनकी डेट्स निकाली गई हैं कि भाई जैसे जब महाभारत में गीता का उपदेश कौन सी डेट को हुआ, वो डेट भी निकाली है। किसने निकाली? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। तो ये देखिए, ये भी हमने जो वाद बिंदु के तौर पे ये भी चीज़ें हमने रखी हैं, जिसके जो एविडेंसेस थे वो हमने 7/11 के टाइम में भी दिए थे और हमारे सूट का पार्ट भी है। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है कि एएसआई जैसे कि एक्सकवेशंस करती है, तो एएसआई ने अपने एक्सकवेशंस के अंदर भगवान श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह की चौखट को एक्सकवेट किया था, जिसकी जब उन्होंने कार्बन डेटिंग वगैरह कराई तो वो 1st सेंचुरी की निकली। अब देखिए, इस्लाम का जन्म हुआ 6ठी और 7वीं शताब्दी में हुआ, और ये जो भगवान श्री कृष्ण की जो मूल गर्भगृह की 8 फुट की चौखट है, जिसके ऊपर पीछे बैक साइड में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और आगे नक्काशी हुई है, और आज की प्रेजेंट डेट में गवर्नमेंट म्यूजियम में मथुरा में रखी हुई है, जिसमें उसके कोडिंग है। तो हमारे जो एविडेंसेस है उसमें हमने इसका भी ब्यौरा दिया है, और मुझे नहीं लगता कि जब एक ये सब चीज़ें सामने आएंगी तो कोई भी उसमें संशय नहीं रहेगा कि जो मूल गर्भगृह है वो भगवान श्री कृष्ण का है। तो कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल होगा कि आखिर ये मस्जिद आई कहाँ से, मस्जिद का क्या स्वरूप था, उसका कोई अस्तित्व था कि नहीं था, और मंदिर वहाँ क्यों तोड़ा गया, ऐसे बहुत से सवाल भी आएंगे। देखिए, जो जब विदेशी आक्रांता आए, ये विदेशी आक्रांता तो 9वीं 10वीं शताब्दी से आना स्टार्ट हुए। अब उससे पहले जो हमने तथ्य रखे हैं कि जो मथुरा नगरी बसाई, जब भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ धाम चले गए तो उनके परपौत्र ने बसाई। अब उसके बाद 4वीं शताब्दी में राजपूत राजा विक्रमादित्य ने मंदिर को बनवाया, जिसे मोहम्मद गौरी ने 10वीं शताब्दी में तोड़ा। उसके बाद जब जब मंदिर बना, जब जब मंदिर टूटा, तो उसके हमने सारे तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे हैं और वो ऑथेंटिकेटेड है, गवर्नमेंट का ही रिकॉर्ड है, संहिता है, पुराण है। तो ये सब जो तथ्य हैं ये अपने आप में पर्याप्त है। हमारे पास ऐसे अनलिमिटेड एविडेंसेस हैं जो इस चीज को प्रमाणित करते हैं। अब बस ये है कि कोर्ट हमारी बात सुने जब वो मौका आएगा, और जब हमें पक्का विश्वास है कि जो जीत है वो हिंदुओं की होगी। अभी फिलहाल आगे की प्रक्रिया में क्या होने वाला? देखिए, अभी इश्यूज जो फ्रेम होंगे, अब उसके बाद अब जैसे जैसे ट्रायल चलेगा, तो अब देखिए जो सबसे बड़ी बाधा है, जो मुस्लिम पक्ष है, वो केस को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा। तो आज भी उन्होंने यही कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ उनकी याचिकाएं पेंडिंग है कि जब तक उन पे फैसला नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे कार्रवाई ना हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब तक ट्रायल चलेगा, ट्रायल बिल्कुल बाधित नहीं होगा। तो आज भी जब कार्रवाई स्टार्ट हुई तब भी मुस्लिम पक्ष ने यही कहा कि उन्होंने पुरजोर लगाया कि कार्रवाई ना हो। उनका कोई तर्क भी था? नहीं, देखिए, उनका कोई तर्क नहीं है। जो हमने सूट दाखिल करा था उसमें अभी तक उन्होंने रिटर्न सबमिशन जवाब दाखिल नहीं किए हैं। तो अब देखिए, उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। अब वो ये भी नहीं एडमिट कर रहे कि उन्होंने कब्जा किया हुआ है, हालांकि उन्हें चाहिए कि एक अच्छा परिचय दें। अगली अभी डेट नहीं आई है, अभी ऑर्डर आएगा, डेली ऑर्डर, तो उसमें डेट आएगी। तो आपने सुना, रीना एन सिंह हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और यहाँ पर वाद संख्या 7 को आप पक्ष रख रही हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कौशल किशोर ठाकुर जी, आप मुख्य पक्षकार हैं वाद संख्या 7 के। तो सीधे शब्दों में ये मामला लेकर हाई कोर्ट आने का विचार आपके मन में कैसे बना? देखिए, भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म के बहुत बड़े अस्तित्व हैं, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दे करके अर्जुन से कहा कि आप श्रेया नाम सुधर्मे विगुणः पर धर्मा स्वनिष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भया भया। अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म में जाना भी मृत्यु के समान है। तो अर्जुन, तुम्हारी जो भूमि कब्जा हो गई है, उस भूमि को मुक्त कराने के लिए तुम्हें सत्ता में वापस आना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण दूसरों की भूमि जो कब्जा हो गई है, अपने सहपाठियों की, अपने मित्र की, अपने शका की, उनकी भूमि कब्जा हुई, उसको मुक्त कराने का संदेश दे रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में, जिसे न्यायालय में आज बतौर धर्म ग्रंथ के नाम पर माना जाता है। आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की जो भूमि जो है, जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ, उनके परिवार के लोग हैं जिनसे मैं डायरेक्ट मिला हूँ। भगवान श्री कृष्ण की करौली राजवंश जो है,
भगवान श्री कृष्ण का वंशज है। भाटी राजवंश जो है जैसलमेर में भगवान श्री कृष्ण का वंशज है। गभाना में अबागढ़ में महाराज बलवंत सिंह जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया, उनका वंश बैठा हुआ है। इन सबके विरासत की जो है पहली विजय, उनके अस्तित्व को बचाने की पहली विजय 1 अगस्त को माननीय न्यायालय द्वारा हुई कि मुस्लिम पक्ष के जो तरफ से आपत्ति लगाई गई थी ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो खारिज हो गई है। अब ट्रायल शुरू हो गया, आज से श्री गणेश हो गया है। अब हम लोगों को लड़ने के लिए और हौसला मिल गया है। अब हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के पथ अनुगामी हैं, श्रीमद् भगवत गीता के पथ अनुगामी हैं। इसलिए पूरी हिम्मत के साथ, पूरे हौसले के साथ में अपने तथ्यों को कोर्ट में रखेंगे अधिवक्ताओं के द्वारा, और भगवान के श्री कृष्ण के उस यदुवंश की विरासत को और सनातन धर्म की विरासत को बचाने के लिए निरंतर लड़ाई जारी रहेगी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मामले में मामला आज ट्रायल तक पहुंच चुका है। फैक्ट ऑफ इशू, फैक्ट ऑफ लॉ एंड प्रेयर, सब कुछ अब रास्ते पर है। ट्रायल शुरू हुआ है, आज ट्रायल का पहला दिन था और पहले दिन ही हिंदू पक्ष के अधिवक्ता रीना एन सिंह, उनके अन्य वादकारी, सब ने अपना मजबूती से कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा। और आपको बता दें कि अभी 15 मामलों पर आज सुनवाई होनी है और लगातार हो रही है। अभी 3 और मामले हैं जिस पर पोषणता के बाद, फैसला आने के बाद सुनवाई होगी। शिवपूजन सिंह, प्रयागराज, NBT ऑनलाइन, उत्तर प्रदेश।